2021-22 वर्ष की अगर बात करें, वित्त वर्ष को लेकर कई उम्मीदें हैं इस बजट से, खासतौर पर जिस तरह से 2020 में कोविड का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिस तरह से गति कम हुई, उसे लेकर जो उम्मीदें हैं वो बढ़ी हुई हैं। अगर बात करें तो शेयर मार्केट की बात कर लें या जिस तरह से पॉलिसीज़ आने वाले हैं उस पर सभी की नज़र रहेंगी और उसके बारे में ही सोचने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अगर सुबह की बात करें तो बजट जो है, माफ़ कीजिएगा, जो शेयर मार्केट है वो तो फिलहाल पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन एक बार जब बजट शुरू हो जाता है उसके बाद किस तरह से रिएक्शन आता है ये देखना अहम होगा। क्योंकि अगर मोदी सरकार की बात करें तो पिछले 7 में से 4 बजट में, जो बजट के दिन अगर बात करें तो पोस्ट बजट मार्केट गिरी है। तो इस बार क्या क्या उम्मीदें होंगी, खासतौर पर शेयर बाजार की जो 50,000 अंक तक पहुंच चुका है, और दूसरी क्या क्या उम्मीदें आम आदमी को होगी इस बजट से, इसे लेकर भी जो है हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। पहले बात करते हैं हम पंकज जी से। पंकज जी, 50,000 तक पहुंच चुका था शेयर मार्केट, अब बजट से क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह से आगे की उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, शेयर मार्केट में क्या क्या लोग सोच रहे हैं? देखिए, 50,000 जो पहुंचा था उसका एक रीज़न था बेसिकली। जो बाइडेन का उस समय शपथ ग्रहण चल रहा था, कमल हैरिस पहली इंडियन मूल की महिला वहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनी थी और 49,000 के आसपास मार्केट चल ही रहा था। एक पुश चाहिए था, वो पुश मिला, 50,000 चला गया। ये बट एक चीज़ नोटिस करिए कि पूरा जो शेयर मार्केट और सेंसेक्स इकोनॉमी का पैरामीटर नहीं है। ये नहीं बताता है कि आपके पेट में खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या भारत के लोग बड़ा खुश हैं। ये जीडीपी का भी आप आंकड़ा नहीं है, ये जीएनएच का भी आंकड़ा नहीं है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का भी आंकड़ा नहीं है, ये सेंटिमेंट्स का आंकड़ा है। तो जब भी मार्केट में सेंटिमेंट्स अच्छा होता है तो शेयर मार्केट अच्छा करता है। और इस बार भी आप देखेंगे कि सरकार ने अच्छा सा सेंटिमेंट सेट किया है बिफोर बजट। उन्होंने बोला कि हम 100 साल में ऐसा बजट होगा जो 100 साल में नहीं आया होगा, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन 100 टाइम्स बढ़ गई। हम तो 1 साल के बजट का इंतजार कर रहे थे, हमें लगा कि 100 साल का पूरा सार है वो इस 9 महीने की यज्ञ की आहुति में समस्याओं का अंत होगा। जनता ऐसा ही सोच रही है, शेयर मार्केट भी ऐसा सोच रहा है और एक अच्छा बजट लेके आएंगे। इसी उम्मीद पे शेयर मार्केट परफॉर्म कर रहा है। और आम आदमी को क्या उम्मीद है, शेयर मार्केट को क्या उम्मीद है, हमारे हाथ में पैसा आना चाहिए। इसके लिए टैक्स के जितने भी इंसेंटिव है, ईज ऑफ कंप्लायंसेज करो, ईज ऑफ टैक्स पेमेंट करो, रिड्यूस टैक्स करो, हमारे हाथ में पैसा दो। व्यापारियों के हाथ में पैसा आना चाहिए। आप कष्ट से पैसा जेब से मत निकालो, दर्द से निकालो वो पैसा दर्द देगा, खुशी से निकालो वो पैसा देश में खुशियां लाएगा। तो पब्लिक चाहती है कि आप हमसे खुशी खुशी पैसा लो, सर्विस बढ़ाओ, पैसा ले लो। सर्विस बढ़ाकर पैसा लेने की बात की जा रही है। शुक्ला जी, आपसे पूछना चाहेंगे, सरकार जब इस पूरे बजट को ला रही है सर, ये ऐसे समय में बजट आ रहा है जब किसान सड़कों पर हैं, जब कोविड की वजह से कई लोगों को नौकरियां गई हैं, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं और आपको लगता है कि किसानों के लिए या फिर आम आदमी के लिए कई राहत इस बजट में उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अभी इस समय जो किसानों का बड़ा एजिटेशन चालू है, पूरे देश में चालू है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इशू को जितना जल्दी हो रिजॉल्व किया जाए। गवर्नमेंट को भी एडमेंट नहीं रहना चाहिए और किसानों को भी नहीं रहना चाहिए। इसका समाधान जल्दी से जल्दी चाहिए जिससे देश आगे बढ़े और इसी एक बड़े मुद्दे पे अटके नहीं रहे। रही बात यह है कि देश में कैसे खुशहाली आवे, कैसे लोगों के जेब में पैसा जाए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। अभी एक डेटा हमने पढ़ा था करीब महीने भर पहले, गवर्नमेंट ने करीब 550 कंपनियों को, फार्मा सेक्टर के, एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 550 कंपनियों में को उन्होंने लाइसेंस दिया है जिसमें बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है और नॉर्मल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में। अभी जो हमारे यहाँ ड्रग बनता है 80% API उसका आता है चाइना से। हमारा अगर चाइना बंद कर देवे तो हमारी ड्रग नहीं बन पाएंगी, जबकि हम फार्मा के हब हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया। मुझे लगता है 6 महीने साल भर के भीतर वो सारी यूनिट्स अप हो जाएंगे और अप होने के बाद अगर 550 कंपनी लगती है तो आप समझ सकते हैं कम से कम 5-10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी उसमें। तो ऐसे ही IT है, इंफ्रा है, हाउसिंग है, सब में जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। और जो छोटे सैलरी वाले हैं उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। बड़े सैलरी वालों को तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, 10, 20, 50 हज़ार कम हुआ कि ज़्यादा हुआ उनसे फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन जो छोटे सैलरी के लोग हैं, जो दिहाड़ी वाले हैं, जिनको काम मिलना चाहिए, और इनके लिए गवर्नमेंट को कुछ न कुछ करना चाहिए। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के नाम पे, जैसा मोदी जी ने किया आयुष्मान है, ऐसे और कुछ स्कीम्स लाने चाहिए जिसमें अगर कहीं पे उनका जॉब लॉस है या ऐसा जैसे पेंडेमिक का हुआ तो उनके जेब में कैसे पैसा हम डाल सकें। ये स्कीम्स का एक काफ़ी अहम मुद्दा है। आपको लगता है इसे लाया जा सकता है ऐसा कोई एक स्कीम? पहली बात। और दूसरी बात, सरकार की तिजोरी पर भी तो असर पड़ा है इस पूरे
कोविड का और बाकी चीज़ों का, तो सरकार के पास से जो उम्मीदें लोग कर रहे हैं, जो सरकार भी कह रही है 100 साल में ऐसा बजट नहीं देखा होगा अब तक के बजट के, लेकिन सरकार के पास भी तो पैसा होना चाहिए। जी हाँ, वही मेरा कहना है कि करीब 34 लाख करोड़ का जो है एक्सपेंसेस है और करीब 24 लाख के आसपास करोड़ का इनकम है, तो 10 लाख करोड़ तो ऑलरेडी डिफिसिट है। बट हमें जो है जो रेवेन्यू आ रहा है, जैसे अभी गवर्नमेंट डायरेक्ट रेवेन्यू के बजाय में, जैसे आप देखिए कि पेट्रोल पे सेस लगता है, टैक्सेस लगते हैं, धीरे धीरे सब लोग देते हैं, उसमें थोड़ा सा लगता है कि पिंच हो रहा है, लेकिन उससे जो खजाना भर रहा है सरकार का, उसकी वजह से डेवलपमेंट अपना सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्चे हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, मोदी जी खुशी खुशी कर पा रहे हैं। तो ऐसे टाइप के जो नॉन पिंचिंग वाले टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट को वो देखना पड़ेगा कि जहाँ पे रिकरिंग आता रहे और लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो ऐसे टाइप के टैक्सों के बारे में ध्यान देना पड़े। जैसे जीएसटी है, आप कुछ खरीदते हो तो कुछ न कुछ टैक्स चला गया, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं किया। आप देखिए कि फिगर भी उसका 1,20,000 करोड़ का आया है और अपनी इकोनॉमी पटरी पे चल पड़ी है। तो वो सारी चीज़ को इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरिंग को दीजिए, जहाँ पे जॉब हो उसमें टैक्स का उनको जो है बेनिफिट दीजिए, जो भी जॉब देवे। तो ऐसे लोग हैं, एसएमई सबसे ज़्यादा जॉब देता है लोगों को, डायरेक्ट रोजगार जो मिलता है, जिसमें परमानेंट नहीं होते हैं, नॉन परमानेंट रहते हैं, लेकिन लोगों को जॉब तो मिलता है, उनके जेब में पैसा आता है, उनके फैमिली चलती है, उससे एक्सपेंसेस होता है, उनका घर चलता है। ये सारे लोगों के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे लगता है देंगे। और जैसे हाउसिंग है, घर सबको ज़रूरी है, चाहे देहात में रहे चाहे यहाँ पे रहे। अभी संयुक्त परिवार का जो है सिलसिला कम हो गया है लोगों में, अभी जो है सेपरेशन का है, सब छोटी फैमिलीज़ हैं, तो सबको घर चाहिए। वहाँ पे जो इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट कर रही है रूरल क्षेत्र में, वहाँ तो ठीक है 2-2.5 लाख रुपया, लेकिन अगर शहरों में 2-2.5 लाख रुपया देते उससे उसमें कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे उनको कोई ऐसा जो मेजर टाउन्स है, उनके जगह पे नए नए सिटीज़ का जो उनका कॉन्सेप्ट है, जो अभी मुझे लगता है पेपर पे ही है, ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाया है, तो उनको नई नई सिटीज़ बनानी चाहिए। नया सिटीज़ बनाएंगे तो वहाँ पे रोज़गार बढ़ेंगे, लोगों की लाइफ स्टाइल। अभी जो टेक्नोलॉजी के टाइम में, अभी आप बॉम्बे में हैं या गांव में हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ओनली मार्केट छोड़ के। तो वो सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूशन, नए नए इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन है या जैसे बैंक्स है और सारे टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट क्रिएट करेगी, तो उससे अपने देश में बहुत खुशहाली है। बिल्कुल। तो दो जो विशेषज्ञ हैं, दोनों का ये कहना है कि अगर आप टैक्स भी लगा रहे हैं तो ऐसा लगाएं जिससे आम आदमी को फर्क ना पड़े और वो टैक्स भी दे सके, खुशी खुशी दे सके। सिद्धार्थ जी, आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा इस पूरे बजट में, जिस तरह से 2020 रहा है कोविड के लिए? बिल्कुल। यहाँ पे जो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट की, जो अभी रिस्ट्रिक्टेड टू बीपीएल फैमिलीज, उसको मिडिल क्लास फैमिली को एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि आज दवाई, हेल्थ पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत हो गई है। आपको लगता है सरकार करेगी ऐसा, आप उम्मीद कर रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 3 सालों में जो इंश्योरेंस प्रीमियम भी बहुत बढ़ गए हैं, उसका भी मार लोगों को हो रहा है। तो मेरी उम्मीद है कि ये बजट में मिडिल क्लास को आयुष्मान भारत में गवर्नमेंट इंक्लूड करे। बिल्कुल। तो हेल्थ की बात कर लें, हाउसिंग की बात कर लें, टैक्सेस की बात कर लें, हमने विशेषज्ञों को सुना और सभी का यही कहना है कि अलग अलग उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि इसमें से कितनी उम्मीदों पर सरकार खरी उतरती है, क्या क्या नई चीज़ों को लाती है, या फिर किस तरह से आम आदमी का बोझा जो 2020 में बढ़ गया उसे कम करती है। इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। मुंबई के दलाल स्ट्रीट से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।